अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 603 असाइनमेंट 1 फॉल सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है और 5 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जमा करवाना है। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टोटल 3 टास्क दिए गए हैं। पहले टास्क के 5 नंबर हैं, दूसरे टास्क के भी 5 नंबर हैं और तीसरे टास्क के 10 नंबर हैं। ठीक है, इसी तरह आपके CS 603 प्रैक्टिकल वाली असाइनमेंट में भी 3 ही टास्क थे, लेकिन उधर 20 मार्क्स इकट्ठे लिखे हुए थे और आई थिंक उसमें डायग्राम अकेली जमा करानी थी, लेकिन आप फिर भी उसके भी 2 फर्स्ट वाले टास्क सॉल्व कर लेना। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने तीनों टास्क सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट टास्क में उन्होंने कहा कि इस सिनेरियो को पढ़ के जो है ना, आपने क्या करना है, क्लासेस फाइंड करनी है। तो आइडेंटिफाई द क्लासेस, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है और यहाँ पे जस्ट आप चाहें तो क्लासेस के नाम लिख दें या फिर उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख दें, इस तरह से। ठीक है, तो ये टोटल 9 क्लासेस मैंने फाइंड की हैं, आपने इनको लिख लेना है। ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व। चलें जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपने क्या करना था, जो रिलेशनशिप थे क्लासेस के दरमियान, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन और कंपोजिशन वगैरह के, वो बताने थे। तो इसको मैंने पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पे लिखा है। टोटल आपने 2 कॉलम बनाने हैं और 8 रोज बनानी है। ठीक है, 2 कॉलम और 8 रोज का एक टेबल बना के उसमें आपने ये सारा डाटा लिख लेना है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आप कर लेना वर्डिंग की। ठीक है, और टेबल कैसे बनाते हैं मैं हर असाइनमेंट में बताता हूँ कि इंसर्ट के बटन पे जाएंगे तो टेबल का नजर आएगा। यहाँ पे इंसर्ट टेबल के बटन पे जाके अपनी मर्जी से यहाँ से आप कॉलम रख सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज रख सकते हैं। तो नीचे एक टेबल बन जाएगा, उसमें आप डाटा लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी का आंसर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पार्ट नंबर सी, जिसमें एक डायग्राम जो है वो आपने डिजाइन करनी थी। प्रॉपर डिजाइन डायग्राम कैसे डिजाइन होती है वो आप वीडियो देख लेना CS 603 प्रैक्टिकल की, उसमें मैंने बताया हुआ है। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट दूंगा, लेकिन उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया है। इस तरह की डायग्राम आपकी बननी है जी। इसको मैं जूम कर रहा हूँ। सबसे ऊपर आपका जो कस्टमर का एक यहाँ पे क्लास बनेगी। कस्टमर की क्लास आपकी यहाँ पे बेस क्लास है। इसमें देखें तो आपकी यहाँ पर कस्टमर आईडी है, नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, आगे उनकी डाटा टाइप्स हैं और नीचे ये मैंने यहाँ पे इसके क्या लिखे हुए हैं, मेथड्स लिखे हुए हैं। ऊपर वाली एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे मेथड्स हैं। सो ऑन उससे नीचे आपकी ऑर्डर की क्लास बनेगी। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी मैं डायग्राम आपको ना जूम करके दिखाता हूँ, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे कस्टमर के नीचे ऑर्डर है और ऑर्डर के नीचे फिर पेमेंट की क्लास है और ऑर्डर आइटम की क्लास है। ठीक है, और ऑर्डर आइटम की क्लास के नीचे जस्ट एक क्लास है प्रोडक्ट की, बस ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। दूसरी तरफ पेमेंट की क्लास के नीचे 3 क्लासेस हैं, कार्ड पेमेंट की, मोबाइल मनी पेमेंट की, कैश ऑन डिलीवरी की। फिर उनके नीचे नेक्स्ट पेमेंट गेटवे की एक क्लास है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने इस डायग्राम को बनाना है। अब यहाँ पे आपको इसका मतलब वो समझ तो आ गया होगा कि किस तरह इसको डिजाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक दफा बता दूं, बाद में मैं आपको ये सारी चीजें जूम करके दिखाता हूँ। सबसे टॉप के ऊपर कस्टमर की क्लास है, उसके नीचे ऑर्डर की क्लास है, ऑर्डर से आगे 2 क्लासेस हैं, उसके नीचे ऑर्डर आइटम की, पेमेंट की, ऑर्डर आइटम के नीचे एक और क्लास है प्रोडक्ट की। इसी तरह पेमेंट के नीचे 3 क्लासेस हैं, कार्ड पेमेंट की, मोबाइल मनी पेमेंट की, कैश ऑन डिलीवरी की, और लास्ट में यहाँ पे कार्ड पेमेंट के नीचे एक और क्लास है पेमेंट गेटवे की। चलें, इस डायग्राम को आपने डिजाइन कहाँ पे करना है इसकी बात कर लें तो आपने एक टूल यहाँ पे ओपन करना है draw.io के नाम से। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टूल। ठीक है, जैसे आप draw.io लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है अपनी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायग्राम डिजाइन करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो आपको सेव करने का बोले तो किसी भी लोकेशन के ऊपर इसको सेव कर लेना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लेनी होती है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास लूंगा।
क्लास लिख के जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगी 5th नंबर पे, ठीक है। क्लास लिख के सर्च करेंगे इसमें तो ये आपको क्लास मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा आपने मूव अप कर लेना है और इसके ये टेबल्स को थोड़ा बड़ा कर लेना है, इस तरह से अलग अलग सेलेक्ट करके। डिटेल वीडियो मैंने CS603 प्रैक्टिकल की डाली हुई है, वहां से आपने देख लेना है। अब यहाँ पे देखें कस्टमर की यहाँ पे क्या है, ये कस्टमर की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह कस्टमर का नाम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ऑन यहाँ पे हम ये जो कस्टमर के मेथड्स हैं उनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखें ये इस तरह से बनेगी आपसे, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये कस्टमर के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेना है ताकि ये जो एडजस्टमेंट है इसके टेक्स्ट की हो जाए, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको थोड़ा सा कम कर लेना यहाँ तक। ये अब बेहतरीन बन चुकी है। ये क्लास इस तरह से बन गई है। आपने अपनी बाकी क्लासेस इसी तरह डिज़ाइन करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस क्लास के नीचे कौन सी क्लास आनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा ये प्लेसेस क्या है, रिलेशन, ये वन डॉट डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या है। सबसे पहले देखिए कस्टमर की क्लास है, उसके नीचे आपने ये डाटा लिखना है। उसके एग्जैक्ट नीचे ऑर्डर की एक क्लास बनानी है, उसके अंदर आपने ये वाला डाटा लिखना है, ठीक है। फुल जूम है तो आपने देख लेना है इसको। और फिर नेक्स्ट ऑर्डर की क्लास के नीचे आपने दो क्लासेस बनानी है। एक आपने बनानी है पेमेंट की क्लास, उसका भी मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर की क्लास के नीचे ये पेमेंट की क्लास है, इसका डाटा लिखें जल्दी से। और फिर एक और क्लास आपने बनानी है इसी ऑर्डर की क्लास के नीचे, ये ऊपर ऑर्डर की क्लास है, दूसरी तरफ ये ऑर्डर आइटम की क्लास है, ठीक है। इसका डाटा जल्दी से लिख लें बैठ के। सो आप सब लिख रहे होंगे। इसी ऑर्डर आइटम के नीचे एक और क्लास बना देनी है और ये ऑर्डर आइटम वाली खत्म हो जाएगी फिर ये लिस्ट, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट की क्लास बनानी है, उसका कुछ डाटा इस तरह से है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये भी वीडियो को रोक के लिख लिया होगा। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो हमने क्लास बनाई थी यहाँ पर पेमेंट की। अब पेमेंट की क्लास के नीचे फर्दर 3 क्लासें बन रही हैं, ठीक है। पेमेंट की क्लास के नीचे आपकी 3 क्लासें बन रही हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए कार्ड पेमेंट की, मोबाइल मनी पेमेंट की और कैश ऑन डिलीवरी की। ये इनके डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसी तरह कार्ड पेमेंट के नीचे आखिरी आपकी क्लास बनेगी पेमेंट गेटवे की। अब देखें यहाँ पे कार्ड पेमेंट है, तो इसको मैं जूम करके इसका डाटा आपको दिखाता हूँ। ये लिखें, ठीक है। इसी तरह ये मोबाइल मनी पेमेंट का वीडियो रोक के लिखें। इसी तरह कैश ऑन डिलीवरी का वीडियो रोक के लिखें। इसी तरह नीचे आ जाएं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे का डाटा आपने लिख लेना है। ये तो सारी बातें हो गई कि आपने डाटा लिखना है और क्लासेस बनानी है। अब ये जो रिलेशंस हैं इनके मतलब आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट का पेमेंट गेटवे के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो यूजेस का बन रहा है। और ये बेसिकली कौन सा है आपका, ये वाला रिलेशन है एसोसिएशन का। अब आपको ये कहाँ पे मिलेंगे, आपको यहाँ पे UML नजर आ जाएगा जो इस तरह से क्लोज होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो ये एसोसिएशन की लाइन लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ना है। लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपने ये लिख देना है यूजेस के मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपने इनहेरिटेंस लेना है। इनहेरिटेंस बेसिकली आपकी जनरलाइजेशन होती है, तो ये है वो जनरलाइजेशन का साइन। इस पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन बन के आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करना है और इसके अंदर इनहेरिटेंस लिख देना है, ठीक है। ये वाला ये आपका हो जाएगा। इसी तरह इनहेरिटेंस के ये भी इनहेरिटेंस वाला है, इसको भी इनहेरिटेंस लिखना है। मोबाइल मनी पेमेंट और पेमेंट के साथ जो तलक इनहेरिटेंस का है, कैश ऑन डिलीवरी और पेमेंट का भी तलक इनहेरिटेंस का है। ये लाइनें आप लगा चुके हैं। आ जाएं आप प्रोडक्ट को जो है आपने जोड़ना है ऑर्डर आइटम के साथ और साथ में लिखना है रेफर टू और लाइन यही एसोसिएशन की लेनी है, ठीक है। इससे ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पे आपका कंटेन का रिलेशनशिप बन रहा है। ऑर्डर आइटम जो है ऑर्डर के साथ इसका कंटेन का बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लेना है, कंपोजिशन 2 का साइन लेना है, ये वाला, ठीक है। इसको आपने इस तरह से जोड़ना है जिस तरह आपके सामने मैंने जोड़ा हुआ है। ये कंपोजिशन है, इसमें कंटेन लिखेंगे और ये 1 टू डॉट डॉट मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1 टू मैनी और यहाँ पे भी 1 टू मैनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लाजमी लिख लेना है। अब आ जाए टॉप के ऊपर, यहाँ पे कस्टमर और ऑर्डर के साथ जो तलक बन रहा है वो आपने यहाँ पर
मैं आपको बताता हूँ कौन सा साइन लेंगे आप यहाँ पे। ये भी नहीं है। ये एक्सटेंड का होता है ये वाला, ठीक है, डिस्पैच का। इसको आपने लेना है और इसके ऊपर प्लेसेस लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट वन टू मैनी यहाँ पे लिखना है और यहाँ भी वन टू मैनी लिखना है। एक जस्ट रह गया है आपका कि आर्डर और पेमेंट का क्या ताल्लुक है, वो आपने ये लेना है एसोसिएशन का, और वन टू वन का रिलेशनशिप लिख देना है। और बस यही आपकी डायग्राम थी, ठीक है। इसको आपने सबमिट करवाना है इस पूरी डायग्राम को बना के। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको एमएस वर्ड में कैसे लेके आएंगे, एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, कॉपी एज इमेज क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ला के जब ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाए प्रॉपरली तो कंट्रोल वी दबाना, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जमा करवाएं। ऊपर दो टास्क मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, अगर मुझसे बनवानी है तो रब्ता कर लें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।